जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जेडीयू कहीं पीछे नहीं है, नेतृत्व में उनके चुनाव लड़ा गया और उसका फायदा भी यहाँ पर एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जहाँ तक आपका सवाल था कि क्या 10,000 रुपये जीविका दीदी ने कमाल कर दिया यहाँ पर, सबको बढ़त दिलवा दी एनडीए के सभी सहयोगियों को, तो कह सकते हैं ये जीविका दीदी का भी कमाल है और ये तमाम उन पेंशन्स का भी कमाल है जिनकी पेंशनें बढ़ी, जिनकी राशि में बढ़ोतरी की गई, और इन तमाम वो उन चीज़ों का भी है जो चीज़ें बिहार में अब तक नहीं हुई तो उनको कर दिखाया नीतीश कुमार ने। हालांकि बहुत सारी चीज़ें भी बाकी हैं, उन पर भी सवाल विपक्ष ने उठाए, वो सवाल वाजिब थे, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं उनको नकारा नहीं जा सकता। और आज ये रुझान के आंकड़े भी बता रहे हैं कि बीजेपी 60 पर है, जेडीयू 59 पर है, एलजेपीआर 11 पर है, हम 4 पर है, आरएलएम 5 पर है। तो यही वजह है कि नीतीश कुमार ने जो कहानी लिखने की कोशिश की वो कहीं ना कहीं उनकी रास आ रही है और उनके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया वो भी कामयाब चाहूंगी। चुनाव आयोग की तरफ से भी शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं। चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार भाजपा 20 सीट पर आगे चल रही है, आरजेडी 6 सीटों पर, एलजेपीआर 3 सीटों पर, जेडीयू 15 और कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। मतगणना जारी है। ये चुनाव आयोग ने जो है अभी डेटा जारी किया है, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए अनंत सिंह की तो 2700 वोटों से जो जेडीयू के प्रत्याशी है अनंत सिंह मोकामा से, वो आगे चल रहे। रुझानों में इस समय एनडीए यानी एनडीए को बहुमत मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए रुझानों की तो 243 में से 211 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें एनडीए में भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों पर, अकेली बीजेपी 60 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू 59 सीटों पर, बीजेपी और जेडीयू में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रहा है। कभी बीजेपी 1 सीटों पर आगे हो जाती है, कभी जेडीयू 2 सीटों पर आगे हो जाती है। वहीं एलजेपीआर की बात की जाए तो चिराग पासवान जो इस बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो इस समय 10 सीटों पर आगे चल रहे हैं। वहीं अगर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बात करते जीतन राम मांझी की तो उनको 6 सीटें ही दी गई थी, जिसमें 4 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। और जब उनको कम सीटें दी गई थी तो उन्होंने खूब शेरो शायरियां भी लिखी थी ट्विटर पे। उन्होंने ये भी कहा था कि शीर्ष नेतृत्व ने हमें कम आंकने की कोशिश की है, जिसका खामियाजा एनडीए को बिहार में भुगतना पड़ सकता है। गुटबाजी, नाराजगी तो एनडीए में भी देखने को मिली थी, लेकिन बाद में तमाम चिराग पासवान को मना लिया गया, जीतन राम मांझी को मना लिया गया, उपेंद्र कुशवाहा को मनाया गया। लेकिन अगर महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन में नाराजगी हमेशा दिखी, जिसका खामियाजा महागठबंधन को हर राज्य में उठाना पड़ता है। चाहे वो हरियाणा की बात की जाए, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, या अब बिहार चले आइए, हर जगह जो है इंडिया अलायंस की में यूनिटी नहीं हो पाती है एंड मोमेंट तक। और बिहार में भी यही हुआ। आपने देखा कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बिना मुलाकात किए हुए ही राहुल गांधी से पटना पहुंच जाते हैं, और ऐसे में उनका यूनाइट ना होना भी एक बड़ा झटका है इस समय। अगर शुरुआती रुझानों पे अगर हम नजर डालते हैं तो 243 में से 210 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें एनडीए की बात की जाए तो एनडीए 136 सीटों पर आगे चल रही है। महागठबंधन हाफ सेंचुरी को तो पार कर लिया है, 68 सीटों पर जो है यहाँ पर 50-50 सीटों का जो महज आंकड़ा है एनडीए और महागठबंधन के बीच। महागठबंधन 68 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर आरजेडी की बात करते हैं तो सिर्फ मुझे लग रहा है कि आरजेडी इकलौती पार्टी है जो यहाँ पर अगर टक्कर भी दे रही है बीजेपी और जेडीयू को, तो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी है, क्योंकि आरजेडी इस समय 46 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी 13 सीटों पर, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि 9 से 13 पर पहुंच गई है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस बार बिहार के चुनाव को सबसे ज्यादा सीरियस लिया, खुद प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरी, कांग्रेस ने अपने तमाम स्टार प्रचारक को बिहार के मैदान में उतार दिया था। चाहे वो कन्हैया कुमार की बात की जाए या इमरान प्रतापगढ़ी की बात की जाए, आपने इमरान प्रतापगढ़ी की वो शायरी भी सुनी होगी बिहार के चुनावी दंगल में कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। तो ऐसे उनके तमाम लहजे भी देखने को मिले। उन्होंने जो बिहार में जो भोजपुरी गाने चलते हैं उसको लेकर भी, भोजपुरी गाने के माध्यम से भी इमरान प्रतापगढ़ी ने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। जो भोजपुरी गाने
बिहार